इंडियन आर्मी ने जूनियर कमीशन ऑफिसर रिलीजियस टीचर 91 और 92 कोर्स नंबर है रिलीजियस टीचर का, धर्म शिक्षक का, उसकी भर्ती निकाल दी है। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसमें मेल कैंडिडेट को मौका मिल रहा है, यानी फीमेल कैंडिडेट इस भर्ती के लिए पात्र नहीं है। जूनियर कमीशन ऑफिसर आपको भर्ती किया जाएगा और इसमें दो भर्तियां 91 नंबर और 92 नंबर दोनों को शामिल कर लिया गया है। धर्म शिक्षा का काम होता है जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं सैनिकों के, उनको पढ़ना, उनको समझाना। इसके अलावा जो धार्मिक क्रियाएं होती हैं वो कराया जाना। इसके अलावा उनका अंतिम संस्कार करना, अगर हॉस्पिटल में बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करना, और जो भी एक धर्म गुरु के कार्य होते हैं वो सब आपके द्वारा किए जाएंगे। आपको एज ए कमीशन ऑफिसर इंडियन आर्मी में भर्ती किया जाएगा। कोविड-19 की वजह से पिछले 2 साल से भर्ती रुकी हुई थी, इसलिए वो कैंडिडेट जिन्होंने पिछली बार इस भर्ती में अप्लाई किया था लेकिन उनका टेस्ट नहीं हो पाया था, यानी CEE जो होता है कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, रिटन टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, अगर आपका फिजिकल वगैरह हो गया था, रिटन नहीं हुआ था, तो आपकी भर्ती हो गई है पिछली वाली कैंसिल। आपको दोबारा से नए सिरे से अप्लाई करना होगा, फिजिकल देना होगा, उसके बाद आपको रिटन टेस्ट में शामिल किया जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म आपके जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट से भरे जाएंगे और उसके बारे में आगे हम डिटेल में बात करेंगे। बात कर लेते हैं वैकेंसीज की। वैकेंसी पंडित की आई है 108, इसके अलावा पंडित गोरखा की आई है 5 वैकेंसी, ग्रंथी की 8 वैकेंसी है, मौलवी की 3 वैकेंसी है, सुन्नी में, शिया में, लद्दाख स्काउट की 1 वैकेंसी है, पादरी की 2 वैकेंसी है और बौद्ध भिक्षु की महायान शाखा में 1 वैकेंसी आई है। जो पंडित है उसके लिए हिंदू कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। इसके अलावा पंडित गोरखा की भर्ती के लिए आपको हिंदू गोरखा होना अनिवार्य होगा। इसके अलावा मौलवी शिया की जो भर्ती आई है उसके लिए आपको लद्दाखी मुस्लिम शिया होना अनिवार्य है। वैकेंसी टेंटेटिव है, घट या बढ़ भी सकती हैं। बात कर लेते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट सिविलियन और इन सर्विस के लिए, यानी वो कैंडिडेट जो डायरेक्ट फॉर्म भर रहे हैं और वो कैंडिडेट जो पहले से आर्मी में है वो भी अगर भर्ती देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। सभी के लिए एज लिमिट 25 से लेकर 36 साल रखी गई है, यानी आपका जन्म 1 अक्टूबर 1986 से लेके 30 सितंबर 1997 के बीच में हुआ हो। 1 अक्टूबर 1986 से लेके 30 सितंबर 1997 के बीच में जन्मे कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग है। रिलीजियस टीचर पंडित और पंडित गोरखा के लिए आपके पास शास्त्रीय या आचार्य संस्कृत में आप होने चाहिए, आप हिंदू होने चाहिए। उसके अलावा आप शास्त्रीय आचार्य होने चाहिए संस्कृत में। इसके अलावा आपको कर्मकांड की जानकारी हो, आपने कर्मकांड एज ए मेन या कोर सब्जेक्ट शास्त्रीय आचार्य की डिग्री प्राप्त करते समय पढ़ा हो। तो जब आपने शास्त्रीय आचार्य की डिग्री ली हो उसमें कर्मकांड एज ए मुख्य सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर आपने 1 साल का डिप्लोमा कर रखा हो कर्मकांड में, ये योग्यता मांगी गई है। तो पहली बात तो आप हिंदू होने चाहिए। इसके अलावा पंडित गोरखा के लिए आप हिंदू गोरखा होने चाहिए। इसके अलावा आपने शास्त्रीय आचार्य की डिग्री प्राप्त की हो, उपाधि प्राप्त करी हो, उसमें भी कर्मकांड एज ए सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। अगर वो नहीं है और आपने 1 साल का डिप्लोमा कर रखा है कर्मकांड में, तब भी आप एलिजिबल माने जाएंगे। रिलीजियस टीचर ग्रंथी के लिए आप सिख होने चाहिए और किसी धर्म का व्यक्ति इसमें अप्लाई नहीं कर सकता है। इसके अलावा आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो किसी भी डिसिप्लिन में और आपके पास ज्ञानी की उपाधि होनी चाहिए, यानी पंजाबी में ज्ञानी की उपाधि होना अनिवार्य है। इसके अलावा आप स्नातक होने चाहिए, ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए। धर्म शिक्षक मौलवी की बात करें तो आप मुस्लिम होने चाहिए, आप स्नातक होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास आलिम की डिग्री हो अरेबिक में, या फिर अदीब ए माहिर या उर्दू माहिर हो उर्दू में, तो मुस्लिम होने चाहिए आप मौलवी के लिए। इसके अलावा आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो या फिर आपके पास स्नातक के समकक्ष की डिग्री हो, ये दोनों चीजें या तो ग्रेजुएट हो या फिर ग्रेजुएट के इक्विवेलेंट हो। इसके अलावा आपके पास अलीम की डिग्री हो अरेबिक में, आलिम जिसको बोलते हैं अरबी में, या फिर अदीब ए माहिर उर्दू माहिर होने चाहिए आप उर्दू में। धर्म शिक्षक पादरी की बात करें तो आप ईसाई होने चाहिए, क्रिश्चियन आप होने चाहिए, आप ग्रेजुएट हो। इसके अलावा आपके पास प्रीस्टहुड की उपाधि होनी चाहिए जो आपके किसी अथॉरिटी ने दी हो, और आप लोकल बिशप की अप्रूव लिस्ट में होनी चाहिए। तो पादरी के लिए आप ईसाई हो, स्नातक आपने कर रखा हो, ग्रेजुएशन कर रखा हो। इसके अलावा आपके पास प्रीस्टहुड होना चाहिए, यानी आपने पुजारी की डिग्री प्राप्त कर रखी हो पादरी की, और आप लोकल बिशप की अप्रूव लिस्ट में होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं बुद्ध भिक्षु की, यानी रिलीजियस टीचर बुद्धिस्ट की। तो आप बौद्ध होने चाहिए, आपने बौद्ध धर्म ग्रहण कर रखा हो, आप स्नातक होने चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। इसके अलावा आपने भिक्षु या बौद्ध प्रीस्ट की
उपाधि प्राप्त कर रखी हो और ये किसी एप्रोप्रिएट अथॉरिटी से होनी चाहिए। एप्रोप्रिएट अथॉरिटी का मतलब है किसी मोनेस्ट्री का हेड प्रीस्ट या फिर जहां आपने अपनी पूजा अर्चना शुरू करी थी वहां का जो हेड प्रीस्ट है वो भी गेशे यानी पीएचडी हो खानपा में या फिर लोपोन में या फिर राजवम में विद प्रॉपर सर्टिफिकेट ऑफ मोनेस्ट्री। बौद्ध भिक्षु के लिए आपके पास बौद्ध भिक्षु की उपाधि होनी चाहिए या फिर बौद्ध पुजारी की, और जो आपको डिग्री दे रहा है वो बौद्ध भिक्षु कम से कम पीएचडी होना चाहिए, यानी जो मठ का मठाधीश है वो पीएचडी होना चाहिए, उसके द्वारा ही आपको डिग्री दी जाए तभी वो मान्य की जाएगी। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आपकी चेस्ट में कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव हो, इसके अलावा आपकी हियरिंग नॉर्मल होनी चाहिए एकदम, आप 6 मीटर की दूरी से फुसफुसाहट या कम आवाज की बातें सुन सकती हो, इसके अलावा आपके नेचुरल टीथ हो, कम से कम 14 डेंटल पॉइंट आपके होने चाहिए, मसूड़े आपके अच्छे होने चाहिए और आपको बोन्स की, हाइड्रोसील, वेरिकोज वीन्स, पाइल्स की कोई भी बीमारी न हो। जो आपकी मेडिकल कैटेगरी है वो शेप 1 में होनी चाहिए। बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल टेस्ट की। तो हाइट रखी गई है सभी के लिए 160 सेंटीमीटर, लेकिन गोरखा लद्दाखी वालों के लिए रखी गई है 157 सेंटीमीटर, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप के लिए रखी गई है 155 सेंटीमीटर, ये वहाँ के लोकल्स के लिए है। तो हाइट सब बाकी कैंडिडेट के लिए 160 है, गोरखा लद्दाखी के लिए 157 और अंडमान निकोबार लक्षद्वीप के लिए है 155 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें चेस्ट की तो 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए सभी के लिए बिना फुलाए, इसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव हो। अगर हम वेट की बात करें तो 50 केजी मैंडेटरी है, बाकी जो गोरखा और लद्दाखी रीजन वाले हैं उनके लिए 48 केजी रखा गया है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात करें तो आपको 1600 मीटर दौड़ना होगा 8 मिनट में। 8 मिनट में आपको 1600 मीटर की जो रन है वो क्वालिफाई करनी होगी। जो हिली एरिया वाले हैं, हिली टेरेन वाले हैं, वहां पर 5000 से 9000 फीट की ऊंचाई पर अगर आप हैं तो आपको 30 सेकंड एक्स्ट्रा मिलेंगे। वहीं अगर 9000 से 12000 फीट की ऊंचाई पर है तो आपको 120 सेकंड एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। स्क्रीनिंग की बात करें तो जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो आपको एडमिट कार्ड इशू किए जाएंगे। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद जब आप आएंगे तो आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट चेक किए जाएंगे, उसके बाद आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, उसके बाद होगा आपका मेडिकल। ये हो जाने के बाद तब आपका रिटन एग्जाम रहने वाला है। तो सबसे पहले आपके एडमिट कार्ड आएंगे, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद होगा आपका मेडिकल, मेडिकल के बाद आपको रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। रिटन एग्जाम जो होगा वो होगा आपका 26 फरवरी 2023 को, डेट अभी से आ चुकी है, 26 फरवरी 2023 को आपका रिटन एग्जाम होगा, जिसमें 2 पेपर आपके आने वाले हैं। पहला पेपर होगा जनरल अवेयरनेस का, जिसमें 100 नंबर होंगे और उसमें कम से कम 40 नंबर आपको लाने होंगे। टोटल 50 क्वेश्चंस इसमें आने वाले हैं और इसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो आपके 0.5 मार्क्स काट लिए जाएंगे, यानी ओवरऑल देखी जाए तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन एक प्रश्न के लिए 2 नंबर मिल रहे हैं, इसलिए आपका आधा नंबर काटा जाएगा। सही पर 2 नंबर मिलेंगे, गलत पर आधा नंबर काट लिया जाएगा। पेपर सेकंड जो होगा वो आपके धार्मिक जो डिनोमिनेशंस हैं उनके आधार पर होगा। अगर आपने पंडित के लिए अप्लाई किया है तो कर्मकांड का पेपर आएगा, अगर आपने मौलवी के लिए किया है तो आपके जो मौलवी के काम है उसका पेपर आएगा, पादरी के लिए क्या है तो उसका पेपर आएगा। अगर आप बौद्ध भिक्षु के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका बौद्ध पुजारी का जो पेपर है वो आएगा। ये भी 100 नंबर का रहेगा, इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, सही के लिए 2 नंबर, गलत के लिए 0.5 की मार्किंग आपकी काट ली जाएगी। पेपर 1 जो है वो सभी के लिए कॉमन रहेगा, इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। जो कैंडिडेट 40% से ज्यादा क्वालिफाई करेंगे पेपर 1 में, उन्हीं की पेपर 2 की कॉपी चेक की जाएगी। तो पेपर 1 सभी को देना है। इसमें जो कैंडिडेट 40 से ज्यादा नंबर ले आएंगे, यानी 20 से ज्यादा सवाल जिनके एकदम सही होंगे, उनको पेपर 2 की कॉपी उनकी चेक करी जाएगी। जो मेरिट बनेगी वो पेपर 2 की मेरिट के बेस पर बनेगी। पेपर 1 जो है सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। जब आप रिटन एग्जाम में क्वालिफाई हो जाएंगे उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू जो होगा वो होगा MEG एंड सेंटर बेंगलोर में, इसके अलावा 39 GTC वाराणसी में। इन 2 जगहों पर आपका इंटरव्यू रहने वाला है और इंटरव्यू भी आपका 100 नंबर का रहने वाला है, जिसमें कम से कम 50 नंबर आपको लाने होंगे। जो इंटरव्यू होगा वो भी 100 नंबर का होगा और रिटन एग्जाम भी 100 नंबर का रहेगा। तो ये प्रोसेस आप फिर समझ लीजिए। 2 पेपर आएंगे, पेपर 1 होगा आपका जनरल अवेयरनेस का, पेपर 2 होगा आपका धर्म शिक्षा का। पेपर 1 आपका क्वालिफाई आपको करना ही होगा, उसी के बेस पर आपके पेपर 2 की कॉपी चेक की जाएगी। पेपर 2 की मेरिट के बेस पर आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू भी 100 नंबर का रहेगा, इसमें आपको कम से कम 50 नंबर लाने होंगे, तभी आपको इंटरव्यू में पास
माना जाएगा। जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी वो पेपर सेकंड और इंटरव्यू के मार्क्स के बेस पर, यानी 100 नंबर पेपर के और 100 नंबर इंटरव्यू के, इसके बेस पर बनने वाली है। कोई भी बोनस मार्क्स इस भर्ती में नहीं मिलता है। बात कर लेते हैं एनरोलमेंट की। तो जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको 6 वीक की बेसिक ट्रेनिंग कराई जाएगी बीजी एंड सेंटर किरकी में। इसके बाद 11 वीक की ट्रेनिंग की जाएगी धर्म शिक्षा की, जो कि आपकी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन NII पुणे में आयोजित कराई जाएगी। तो पहले आपकी 6 वीक की बेसिक ट्रेनिंग होगी BEC सेंटर किरकी में, उसके बाद आपकी INI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन पुणे में 11 वीक की ट्रेनिंग होगी। ये पास करने के बाद आपको एज ए जूनियर कमीशन ऑफिसर नायब सूबेदार के पोस्ट पर तैनात किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं आवेदन करने की। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपके ऑनलाइन भरे जाएंगे, जो कैंडिडेट इन सर्विस हैं उनके ऑफलाइन भरे जाएंगे। सिविल कैंडिडेट अप्लाई कैसे करेंगे सुन लीजिए आप जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे पंडित, ग्रंथी, पादरी, मौलवी के लिए, उनको joinindianarmy.nic.in वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बारे में आगे हम आपको बता देंगे। जो सिविल गोरखा कैंडिडेट हैं जो पंडित गोरखा के लिए अप्लाई करेंगे वो अपना फॉर्म ऑफलाइन भरेंगे और उसको गोरखा रिक्रूटमेंट डिपो कुंडरा घाट पर हार्ड कॉपी में सबमिट कराएंगे। जो सिविल मुस्लिम शिया कैंडिडेट हैं लद्दाख रीजन वाले, वो अप्लाई करेंगे मौलवी शिया के लिए, तो वो अपना फॉर्म लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर लेह में अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा, आपका फॉर्म भरा जाएगा ऑफलाइन। ऑफलाइन फॉर्म भर के आप जमा कराएंगे। जो सिविल बुद्धिस्ट महायान कैंडिडेट हैं अदर देन सिक्किम रीजन, वो अप्लाई करेंगे बौद्ध मॉन्क के लिए मायान शाखा में, और वो अपना फॉर्म लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर लेह में जमा कराएंगे। जो कैंडिडेट पहले से आर्मी में सेवा में हैं वो अपना ऑफिशियल चैनल के थ्रू अप्लाई करेंगे। तो जो कैंडिडेट पंडित, ग्रंथी, पादरी, मौलवी, सुन्नी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं joinindianarmy.nic.in वेबसाइट से। बाकी कैंडिडेट को अपना फॉर्म भरना होगा ऑफलाइन, जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। और जो ऑफलाइन वाला फॉर्म है सिविल गोरखा वाला, सिविल मुस्लिम शिया वाला, इसके अलावा सिविल बौद्धिस्ट महायान वाला, वो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, वहां से डाउनलोड करके भर सकते हैं। जो ऑनलाइन फॉर्म है वो कैसे भरा जाएगा, तो जूनियर कमीशन ऑफिसर RT पंडित, ग्रंथी, पादरी, मौलवी के लिए आप पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास सुरक्षित रख लेना है। फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है 8 अक्टूबर, लास्ट डेट है 6 नवंबर। आप 8 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही ऑफलाइन जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे गोरखा वाले हों या फिर वो कैंडिडेट जो मौलवी शिया वाले हों या फिर बौद्ध भिक्षु वाले हों, वो ऑफलाइन अप्लाई करेंगे। और इस तरीके के फॉर्म आपके रहने वाले हैं पंडित, गोरखा, मौलवी, शिया, बौद्ध मॉन्क के। और ये जो फॉर्म है ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर लेना और इनको भर के आप भेजेंगे। और जो ऑफलाइन भर्ती का फॉर्म है वो कहाँ भेजना है, तो जो गोरखा पंडित वाले हैं वो भेजेंगे गोरखा रिक्रूटमेंट डिपो कुंडरा घाट, पिन नंबर 901108, केयर ऑफ 56 APO, ये पंडित गोरखा के लिए है। मौलवी शिया बौद्ध मॉन्क महायान के लिए लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर, पिन है 910368, केयर ऑफ 56 APO। तो साथियों ये थी जानकारी आर्मी धर्म शिक्षक भर्ती 2022 के बारे में। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं, ऑफलाइन कैसे भर सकते हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 6 नवंबर, आप 6 नवंबर तक अप्लाई कर पाएंगे। साथियों मैं उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मिलती है सही जानकारी को सरल भाषा में। धन्यवाद।